नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक के ऐसे कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जो कि अगले हफ्ते मार्केट को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी ऊपरी लेवल से, तो क्या अगले हफ्ते मार्केट जो है निफ्टी जो है वो 17,000 का लेवल तोड़ेगा या फिर वहां से रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। और वो ट्रिगर की बात करेंगे जो कि पूरे हफ्ते मार्केट को ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले ट्रिगर की बात करें तो कोरोना का जो नया वेरिएंट आता हुआ दिखाई दे रहा है ओमिक्रॉन, वो यहाँ पे पूरे दुनिया भर में एक कंसर्न का रीजन बनता हुआ दिखाई दिया। पूरे दुनिया भर के जो बाजार हैं वहां पे कहीं ना कहीं करेक्शन का बड़ा कारण जो है वो यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। दुनिया भर के 30 से ज़्यादा देशों में ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो फैलता हुआ दिख रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के मन में पिछले 1-2 हफ्तों से बनता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और क्या ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा, इस बात को देखने वाली बात होगी। क्या ये मार्केट में करेक्शन का रीजन बनेगा या फिर ये सच में कोई एक बड़ा प्रॉब्लम बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जिस तरीके से भारत में 4 पेशेंट जो है ओमिक्रॉन के यहाँ पे रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे कदम उठा रही है, पहले ही यहाँ पे ट्रेवल रिस्ट्रिक्टेड बैन और बाकी सारी चीजें जो भी है इंपॉर्टेंट सेफ्टी पर्पज से वो की जा रही है, तो यहाँ पे एक चीज माननी होगी कि इस चीज का शायद उतना बड़ा असर ना हो, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ी ढिलाई बरती गई तो फिर ये चीज भी जो है वो थोड़ी बड़ी होती हुई दिख सकती है। जिस तरीके से यहाँ पे देखा कि साउथ अफ्रीका में पहला वेरिएंट मिलता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद पूरे दुनिया भर में जिस तरीके से ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन लगते हुए दिखाई दे रहे कोरोना के, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो क्रिसमस का माहौल है या जो नए साल का माहौल है उसको थोड़ा सा बर्बाद करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इंडिया के लिए एक अच्छी बात यह है कि लगभग पिछले 1 हफ्ते से लगातार 10,000 से कम केस जो है इंडिया में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारत में हालात अभी सुरक्षित है यहाँ पे और लिमिटेड नंबर पे है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ी भी ढिलाई होती हुई दिखाई देगी तो फिर यहाँ पे भी माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ दिख सकता है। तो ये जो चीज़ है वो मार्केट के लिए अभी अगले 15-20 दिन महीने भर तक जो है एटलीस्ट ये काम करती हुई दिखाई देगी। तो आपको इसके ऊपर हर समय पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज जो है ग्लोबल मार्केट से मिलती हुई डेफिनेटली दिखाई दे सकती है। तो आपको बाजार इसके ऊपर रिएक्शन थोड़ा ना थोड़ा देता हुआ दिखाई जरूर देगा। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर की, आरबीआई की 3 दिन की जो मीटिंग है मॉनेटरी पॉलिसी की, वो अगले हफ्ते चालू होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट वीक में। तो वहां से आपको एक सिंपल मान के चलिए इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन जो है वो वेडनेसडे को आता हुआ दिखाई देगा। और बहुत से लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि इस बार शायद आपको एक रेट हाइक देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई जिस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट देखेगा उसमें ओमिक्रॉन का जो क्राइसिस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरीके से अभी आती हुई दिख रही, Q2 की जीडीपी आपने देखी ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास आती हुई दिखाई दी, वो अच्छी चीज़ है। इन्फ्लेशन के नंबर को भी देखेगा और साथ ही साथ यूएस फेड की जो हॉकिश पॉलिसी थी उसके ऊपर भी यहाँ पे आरबीआई की नज़र होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है उसके बीच का जो गैप है उसको कम करता हुआ दिखाई सकता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं रेट हाइक भी आपको देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कुछ बैंक्स ने अपने एफडी के रेट्स भी यहाँ पे इंक्रीज किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल आता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है कि आपको यहाँ पे रेट हाइक एक मिलता हुआ दिखाई दे। वो होता है नहीं होता वो आपको वेडनेसडे को पता चलेगा और उसके ऊपर फिर मार्केट का रिएक्शन पता चलेगा और बैंक स्टॉक्स जो होंगे वो यहाँ पे फोकस में होते हुए दिखाई देंगे। तीसरे ट्रिगर की बात करें तो 4 आईपीओ अगले हफ्ते आने वाले हैं लगभग, जिसमें रेट ट्रेवल टेक का अगर आईपीओ की बात करें 1335 करोड़ रुपए यहाँ पे जुटाती हुई दिखाई देगी कंपनी। 7 से 9 दिसंबर के बीच यहाँ पे आईपीओ खुलता हुआ दिखाई देगा 405 से 425 के प्राइस बैंड पे। वहीं फुटवेयर कंपनी मेट्रो ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो 10 से 14 दिसंबर के बीच ये आईपीओ खुलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर लीडिंग नेविगेशन और मैप इन नेविगेशन वाली सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की अगर हम बात करते हैं मेमपी इंडिया की, तो उसका भी आईपीओ जो है 9 से 13 दिसंबर के बीच आता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चौथे आईपीओ की, साउथ बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी श्रीराम प्रॉपर्टीज, वो अपना आईपीओ जो है 8 से 10 दिसंबर के बीच लाती हुई दिखाई देगी, जहां पे 113 से 118 रुपए शेयर का प्राइस बैंड जो है वो सेट किया गया है। तो ये आईपीओ जो होंगे वो अगले हफ्ते आते हुए दिखाई देंगे, तो आपकी यहाँ पे भी नजर होनी चाहिए। और चौथे नंबर पे बात करें तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से लगातार तेल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन पिछले 1-2 हफ्तों से अगर हम ढंग से देखें तो
जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस $70 के भी नीचे कहीं ना कहीं फ्राइडे को जाता हुआ दिखाई दिया। और अपने हाई से अगर आप ऑलमोस्ट देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14% से ज़्यादा की जो गिरावट है वीकली ओपनिंग से वहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से ओमिक्रॉन वेरिएंट का अनसर्टेनिटी पूरी दुनिया में फैलता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन और इन सारी चीज़ों में फिर से लॉकडाउन वाली जो बातें निकल के आ रही है उससे ऑयल पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट बिल जो है कहीं ना कहीं भारत का कम भी होता हुआ दिखाई देगा। और 6 हफ्तों से लगातार क्रूड गिर रहा है। और यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओपेक और उसकी जो अलाइंस कंट्रीज है वो यहाँ पे 1 जनवरी जो है वहाँ से लगभग लगभग 4 लाख बैरल पर डे का सप्लाई जो है और इंक्रीज करने का प्लान बना रही है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑयल को थोड़ा सा और भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का होने की उम्मीद है। तो अच्छा है, जितना नीचे रहेगा तो कम से कम यहाँ पे आपको उतनी राहत इंडिया के इंपोर्ट बिल पे आती हुई दिखाई देगी। 5वें नंबर पे बात करें एफ और डी के फ्लो, तो दोस्तों यहाँ पे एफ और डी का जो फ्लो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है वो एफ के डेटा है। यहाँ पे आप पिछले 3 दिन के डेटा देखेंगे तो पिछले तीनों दिन यहाँ पे एफ की बड़ी बिकवाली हुई है। फ्राइडे के सेशन में भी ऑलमोस्ट 3300 करोड़ रुपए की जो बिकवाली है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट करते हुए दिखाई दिए। और पिछले 3 दिनों में ही यहाँ पे लगभग 7,000 करोड़ के शेयर जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट एफ बेचते हुए दिखाई दिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि डीआईएस ने यहाँ पे लगभग 6,500 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो डेटा जो है कहीं ना कहीं मैच होता हुआ दिखाई दिया। एफ सेलिंग कर रहे हैं और डीआईएस की तरफ से यहाँ पे बाइंग फिगर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम मंथली डेटा की बात करें तो नवंबर के महीने में एफ ने लगभग 40,000 करोड़ के अप्रॉक्स के जो शेयर्स है वो यहाँ पे सेल के एक बहुत बड़ी सेलिंग जो है वो आपको यहाँ पे नवंबर में दिखाई देगी। अक्टूबर में भी लगभग 25,500 करोड़ की जो सेलिंग थी वो यहाँ पे आती हुई दिखाई दी। तो अक्टूबर नवंबर 2 महीनों में बहुत बड़ी सेलिंग होती हुई दिखाई दी। और पिछले मई से अगर आप देखेंगे तो खाली सितंबर में ही 913 करोड़ की एक बाइंग का एक छोटा आंकड़ा दिखाई देगा। अदरवाइज ऑलमोस्ट 6 महीने से एफ जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के मोड में ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है पिछले 6 महीने से वो डीआईएस के आंकड़ों में आपको देखने को मिलेगा। लगभग 6-7 महीनों से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे डीआईएस बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीआईएस की तरफ से एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट में। लेकिन एफ अगर यहाँ पे बाइंग करते हैं और बाइंग के नंबर्स एफ की तरफ से फिर अगर देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली मार्केट टर्न होगा। और अगर इसी तरीके से सेलिंग के आंकड़े एफ के रहते हुए दिखाई दिए तो फिर मार्केट का ऊपर टिकना आसान नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डाउन साइड भी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब ज़्यादा डाउन साइड आएगी कम आएगी वो बात की बात है, लेकिन ज़्यादा डाउन साइड की उम्मीद नहीं है। एक लेवल के आसपास कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो एब्जॉर्ब होती हुई दिखाई देगी, डिमांड आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि आगे चल के अभी बजट आने वाला है तो प्री बजट रैली की भी एक होप जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट लगा के जरूर चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब नेक्स्ट ट्रिगर की बात करें तो निफ्टी के जो टेक्निकल्स डेटा है, ऑप्शन चेन डेटा, वो किस तरीके के संकेत नेक्स्ट वीक के लिए बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे 17,200 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। 17,200 के आसपास हम कहीं ना कहीं बंद होते हुए दिखाई दे। तो 17,200 के पुट पे अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 52,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और ऑलमोस्ट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में नए जुड़े। हालांकि नीचे देखेंगे 17,300 और 17,400 के लेवल पे तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिली। लगभग 50% यानी कि 26,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इनकी पोजीशन कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई दी। फ्राइडे के टाइम सैटरडे संडे की छुट्टी होने के कारण कोई भी अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहता था कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज आती है वीकेंड पे तो फिर मार्केट में एक गैप डाउन देखने मिल सकता है। उस कंडीशन में इनकी रिस्क बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे 17,200 और फिर 17,000 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, मेक और ब्रेक लेवल, जहाँ पे 54,000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। और फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 8,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ से अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए, निकलते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 17,000 का लेवल टूटता है तो फिर हम पुराने जो लो छूते हुए दिखाई देते थे 16,800 750 के आसपास के वहाँ, और फिर अगर वो लेवल टूटता है तो 16,500 16,400 तक के लेवल तक एक बार जाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब 17,000 के नीचे मार्केट बंद होता हुआ दिखाई देगा, तो आपको एक डाउन साइड दिखाई देगी। अब बात करें अगर अपसाइड की कि अपसाइड में कहाँ पे हम जा सकते हैं।
सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो आपको दिखाई देगा 17,500 पे अगले हफ्ते के लिए, जहां पे ऑलमोस्ट 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और हैवी कॉल राइटिंग जो है 78,200 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की लगभग 17,500 के कॉल पे होती हुई दिखाई दी फ्राइडे के सेशन पे। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा जहां को निफ्टी ने अभी तक पार नहीं किया है इस रिकवरी में, और वहीं पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो 17,500 के आसपास जाके आपको एक सेलिंग जरूर देखने को मिल सकती है, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिलेगी, सेलिंग देखने मिलेगी। और अगर 17,500 का लेवल पार होगा उसके बाद एक नई फ्रेश तेजी जो है निफ्टी में बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग फिर आपको होती हुई दिखाई देगी। और फिर उस कंडीशन में हम मार्केट में नेक्स्ट अगले कुछ आने वाले हफ्तों में 18,000 तक के लेवल देख सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब 17,500 का लेवल डिसाइसिवली पार होगा। तो अगले हफ्ते की अगर मोटा मोटी रेंज की हम बात करते हैं, 17,000 से 17,500 वो रेंज हो सकती है जहां पे आपको मार्केट रहता हुआ दिख सकता है। जिस भी डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वहां से आप थोड़ी गिरावट या तेजी की उम्मीद जो है मान के चल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो 6 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो आपको अगले हफ्ते ध्यान में रखनी चाहिए। वहीं बात करें अगर चार्ट पे निफ्टी की, तो निफ्टी का स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग मिड अक्टूबर से यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम के जो फॉर्मेशन है वो लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो निफ्टी है वो लंबे ट्रेंड के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे गिरावट का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं वो 20 डे जो है मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, और जो रेड लाइन है 50 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे पिछले कई महीनों से मई के बाद से अगर आप देखेंगे लगातार जो 20 डीएमए मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल वाली वो ऊपर ही बनी हुई है 50 दिन के, कहीं पे भी उसने नीचे की तरफ क्रॉसओवर नहीं दिया। यहाँ पे हल्का फुल्का करेक्शन आता था लेकिन मार्केट लगातार ऊपर की तरफ था। लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे 20 डीएमए की जो एवरेज लाइन है वो यहाँ पे 50 डीएमए लाइन को नीचे की तरफ क्रॉसओवर देती हुई दिखाई दे रही है, यानी कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, तो दो टॉप को अगर यहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 17,700 17,750 के आसपास जो है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब तक इस लेवल को निफ्टी ऊपर की तरफ पार नहीं करेगा, और साथ ही साथ जो पिछले 2-3 दिनों में हमने जो 17,450 के आसपास तक के हाई देखे थे उस लेवल के ऊपर निफ्टी जाके क्लोज नहीं देगा, तब तक यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे फिर से अगर कोई तेजी बननी है तो 17,500 से 17,700 के आसपास की 200 पॉइंट की वो रेंज होगी जिसको निफ्टी को डिसाइसिवली निकाल के ऊपर क्लोज होना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्रेश तेजी और फिर से निफ्टी जो है नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे वो होगा आपका लगभग 17,000 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इस लेवल के नीचे जाके निफ्टी क्लोज देने की कोशिश करता है, यानी कि आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे लगातार 2 लोअर टॉप जो बनते हुए दिखाई दिए थे, अगर उस लोअर बॉटम जो बनते हुए दिखाई दिए थे वो बॉटम के जैसे नीचे गया मार्केट तो वहां पे आपको गिरावट देखने मिली। तो अगर ये 17,000 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो फिर कहीं ना कहीं निफ्टी एक बार अपने 200 डीएमए के आसपास आने की कोशिश कर सकता है, यानी कि 16,180 16,200 के आसपास 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पिछले कई दिनों से लगभग पिछले साल भर से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ये एवरेज टच नहीं हुआ है, और लास्ट टाइम ये जो एवरेज टच हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर सन 2020 को, और वहां से टच होके निफ्टी ने बाउंस बैक दिया था। यानी कि लगभग साल भर से भी ज्यादा समय हो गया, 15 महीने से निफ्टी ने अपने 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया है। तो अगर इस बार गिरावट आती है तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो है आपको यहाँ 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मिलता हुआ दिख सकता है। और कहीं ना कहीं जो एक कंसोलिडेशन वाला पीरियड था कि 16,000 तक के आसपास का, वो एक अच्छा खासा लेवल हो सकता है जहां पे एंट्री पॉइंट हो सकता है निफ्टी में। अब ये लेवल आता है नहीं आता ये आपको वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े कोई करेक्शन की उम्मीद करना या फिर ये सोचना कि यह मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा और फिर से आपको 12-13 हजार के लेवल तक भी आपको निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा, तो शायद वो एक ज़्यादा ही ओवर प्रिडिक्शन होगा या फियर का माहौल होगा। उतना बड़ा नहीं हो क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ डिमांड भी आपको आती हुई दिखाई देगी, और हो सकता है ऐसा कुछ ना भी हो और मार्केट यहाँ से प्री बजट रैली अगर शुरुआत हो गई और यहाँ पे ओमिक्रॉन के जो खतरे हैं वो कहीं ना कहीं अगर थोड़े मिनिमाइज होते हुए दिखाई दिए
तो यहाँ से मार्केट में एक जबरदस्त बाउंस बैक आएगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से अगर आप देखते हैं लगभग 18,600 के हाई लगे थे और यहाँ पे जो लो लगा था ऑलमोस्ट 16,800 के आसपास का, यानी कि ऊपर से लगभग 10% का जो मोटा मोटी करेक्शन है निफ्टी में, जिसका बहुत लंबे समय से लोगों को इंतजार था, वो यहाँ पे फाइनली आता हुआ दिख चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन और वोलेटिलिटी भरे रह सकते हैं कि आपको दोनों ही साइड के जो मूव्स है वो निफ्टी में आपको देखने को मिले। लेकिन एक बार अगर यहाँ पे मार्केट में फिर से रिकवरी या बाइंग चालू हो गई या मार्केट का माहौल सही हुआ, तो उसके बाद आपको फिर से निफ्टी नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।